जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्काई एकेडमी 360 पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लेके आ गए हैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले आपका 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। तो जिस किसी भी भाई बंधु ने लेक्चर 2 नहीं देखा है, ऑफ कोर्स आपको देखना है, उसके बाद ही आपको लेक्चर 3 देखना है। और सबसे पहले अगर आप स्कोर बूस्टर सीरीज नाम करके जो सीरीज आया हुआ था यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे बना हुआ, सबसे पहले उसको देखिएगा, है ना। क्योंकि यहाँ परसेंटेज अब जैसे 20% कितना होता है भाई, 1/5। अगर आपको यही नहीं पता, आप सवाल को सॉल्व कैसे कीजिएगा? ठीक है, तो आपको बेसिक का जानकारी होना चाहिए। और बेसिक का जानकारी के लिए आपको कहीं और नहीं जाना है, आपको स्कोर बूस्टर सीरीज, कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज करके आया हुआ था, उस पर आप देखिएगा, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग सवाल देखते हैं क्या है आज का। देखिए तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि पहले 3 वर्ष के दौरान एक इलेक्ट्रिक मशीन के मूल्य में 5%, 10%, 15% की कमी हुई। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो आपको जैसे अभी मतलब 3 वर्ष ये पहले था, प्रारंभ में, है ना। तो प्रारंभ में आपका ये कितना था भाई, 8,000। 5% का कमी हुआ तो आप क्या बोलेंगे कि ये 95% हो गया ना। फिर आपका 10% का कमी हुआ तो आप क्या बोलेंगे कि ये 90% हो गया। और फिर 15% का कमी हुआ तो ये आपका कितना हो गया भाई, 85% हो गया। ठीक है, बस आपको क्या करना है, काटा पीटी मचाना है। तो 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक है। 20 से कटेगा, ये 20 से 4, ये 20 से आपका कै बार में भाई, 5 बार में। 5 से आपका ये 19 बार में। ठीक है, 5 से ये आपका 17, 5 से आपका ये आपका 20। 1 0 1 0, ठीक है। और यहां से 2 से कटेगा, ये आपका 2 कट गया, तो फाइनली आपका क्या बचा देखिए, 2 बचा, यहाँ पे 19 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे आपका कितना बचा भाई, 17 बचा। अब आपको पूरा कैलकुलेशन करना नहीं बैठना है। ठीक है, देखिए 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो क्या इसी में 5 है? नहीं है ना। आप यूनिट डिजिट पकड़ के ही आंसर निकाल दीजिए। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2। इसका यूनिट डिजिट आपका 9। इसका यूनिट डिजिट क्या है भाई, 9। इसका भी यूनिट डिजिट कितना, 7। 9 और 9 मल्टीप्लाई करते हैं 81, 81 का यूनिट डिजिट 1, ये 2, और ये बचा आपका 7। 7 दूनी कितना भाई, 14। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4। इसका मतलब ऑप्शन आपका डी होगा। तो इस हिसाब से पेपर में आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। एक संख्या पहले 10% घटाई जाती है, फिर आपका 30% बढ़ाई जाती है, और फिर 20% घटाई जाती है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के सवाल को आप 2 मेथड्स के थ्रू आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेथड 1 देखते हैं, ये आपका मेथड 1 है। तो पहले आप क्या कर रहे हैं भाई, इसमें 10% घटा रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, 30% बढ़ा रहे हैं, और फिर आपका 20% आपका घट रहा है। तो कोई भी दो को आप एक साथ ले सकते हैं, कोई भी दो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम इस दो को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा इसके साथ आप कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले 30% या 10% घटा रहे हैं यहां, उसके बाद 30% क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और प्लस माइनस यहां सक्सेसिव होता है, हमेशा माइनस होगा प्लस माइनस में। ये आपका 2 0, 2 0 से 1 0, 2 0 कट गया, और 30 में आपका 10 गया, कितना आया, ये आपका 20%, और यहां माइनस आपका कितना आ गया भाई, ये आपका 17% आया, ये आपका 17% आ गया। अब आपको क्या करना है, ये 17% और इस -20 का आपको फिर से आपको इसी हिसाब से करना है। तो ये 17% प्लस था, ये आपका माइनस था, और फिर माइनस, प्लस माइनस हमेशा माइनस, नीचे आपका 100। 1 0 1 0, और 20 में 17 गया, ये -3 आ गया, और यहां पे भी माइनस, 17 दूनी 34, बट पॉइंट आ जाएगा -3 पॉइंट आपका 4।
और रिजल्ट देगा माइनस आपका 6.8। यही इसका क्या है भाई, करेक्ट आंसर है। अब देखिए 6.8 या 6 तो आएगा ना, 6 आएगा है ना। अच्छा 6.8 नहीं 6.4, वही सोच रहे हैं, ये 4 था ना तो 6.4। अब देखिए 6.4 को हम किस हिसाब से लिखते हैं, 2/5, 2/5 कितना होता है, 2/5 0.4 होता है ना। तो इसका मतलब इसको हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, 6:2/5, 6.2/5%। ठीक है, आंसर जैसे यहां पे नहीं दिया, आपको ये भी बोल सकता है कि यहां वृद्धि कमी, तो हमेशा कमी हुआ है क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ था। ठीक है, तो जो कि इस सवाल का क्या है भाई, करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या बोला है कि एक आपका एसी की कीमत प्रत्येक वर्ष 1/3.5% बढ़ रही है, बढ़ती है घटती है। अच्छा, इसकी शुरुआत 2005 में वृद्धि के साथ हुई, और 2005 मतलब एक वर्ष अगर बढ़ेगी तो दूसरा वर्ष क्या होगा भाई, घट रहा है। ठीक है, तो 2004 से आपको 7 तक जाना है। क्लियर। अब बताइए, पहले आपका यहां देखिए 1/3, 1.3/5%, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5, 5 और 3 आपका क्या इतना हो जाएगा भाई, 5 और 3 आपका 8 आपका ये 5%। ठीक है, 5, 8/5% आपका हो जाएगा। तो पहला वर्ष अगर ये बढ़ रहा है, 2004, 5, 6, 7, 3 वर्ष का यहां कहानी है। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप वो 3 वाला भी लगा सकते हैं, या नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसमें 3 वाला लगा लीजिए। इसका 3 वाला कौन वाला फॉर्मूला होता है, तो इसको तो आपका हो गया, यहां कितना हो गया भाई, ये 8/5% हो गया। क्लियर है। इसका 3 वाला ये फॉर्मूला होता है, A+B+C, यहां पे आपका परसेंटेज, फिर आपका A × B × C और C × आपका A। बट यहां पे सभी तो बराबर है ना, सभी बराबर है, बस माइनस का आपका माइनस है। अच्छा वो देख लेते हैं, चलिए। यहां पे आपका 100% और यहां पे क्या होता है भाई, A B C, नीचे आपका ये 10,000 होगा। क्लियर। अब देखिए, पहला बड़ा है दूसरा घटा है, ये एक पॉजिटिव एक आपका नेगेटिव, फिर से आपका पॉजिटिव, क्योंकि क्या बोला था, देखिए 2004 में वृद्धि के साथ हुआ था, है ना। तो पहला वृद्धि घटा इस हिसाब से चलेगा, और ये तीनों बराबर है तो यहां पे आपका माइनस आ जाएगा। माइनस कितना, 3 इंटू इसका आपका स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आपका 64/25 आ जाएगा। यहां पे परसेंटेज फिर प्लस, और इसको आपको तीनों को गुना करना है ना, तीनों को गुना करना है, तो आपका हो जाएगा ये 512 बटे आपका कितना भाई, 125, 10,000%। ठीक है, अब देखिए ये इससे कट गया, यहां पे आपका क्या बचा, 8/5% बचा, यहां पे माइनस, यहाँ 3 इंटू आपका 64, नीचे आपका कितना आएगा भाई, नीचे 25, यहाँ पे आपका 100 आएगा। क्लियर। और अच्छा ये भी आपका माइनस हो जाएगा, माइनस आपका कितना 512, नीचे 125। अब बताइए इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक ना, इससे आपका कैलकुलेशन में आपका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप अगर नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा ना, ये भी 100 हो जाएगा, इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो 64, 4 इंटू 64 आपका 256, 256 इंटू 3 आपका कितना हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे 8 बटे आपका 5%, 8/5%, और ये आपका ये भी आपका कितना हो गया भाई, 100 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, 100 हो गया, है ना।
यहां देखिए, ये 100 इंटू आपका 100 और इसको मल्टीप्लाई किए तो आपका -768 बटे आपका कितना भाई, ये 10,000 हो रहा है, ठीक है, 10,000। मतलब आपका ये आपका पॉजिटिव में है, यहां पे आपका माइनस आ जाएगा, यहां पॉइंट, ठीक है। अब 0 पॉइंट, इसको हम अगर 35 भी ले लेते हैं, 75% होता है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 बटे आपका 4 कितना होता है, 3 बटे 4 आपका 70, यहां पे होता है 3 बटे 4 75%, 0 पॉइंट, तो आपको एक जीरो लेना है, तो यहां पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटा के हम लगभग 3 बटे आपका 40 भी आपको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब 40 करने के लिए आपको यहाँ पे भी 8 करना होगा, यहाँ पे भी 8 करना होगा, तो 64 में आपका, 64 में 3 जा रहा है, ठीक है, 64 में 3 जा रहा है आपका कितना भाई, 61 बटे आपका 40। इतना करने का जरूरत नहीं है, चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हट सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि यह आपका 8/5 होता कितना भाई, 1.6% होता है ना, इसलिए इसको, और यहाँ पे 0.076 आपका 8, आप बताइए, ये पॉजिटिव है, इससे इतना घटेगा तो कितना हो जाएगा, लगभग आपका इसके आसपास आएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन भी आपको करने आना चाहिए, लगभग इसी के पास पास, और ये आपका क्या होगा भाई, वृद्धि होगा, है ना, वृद्धि, ठीक है। यही इस सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आप देखें कि इस सवाल में कितना कैलकुलेशन था, है ना। तो हो सकता है आप गए और आपका पेपर में पहला सवाल यही मिल जाए, तो उस समय आपको क्या करना है, इसको स्किप करना है, बाद में जब आपको टाइम मिले तो आपको बनाना है, ठीक है। और ऑप्शंस इसी टाइप से रहेगा, एक में वृद्धि, एक में कमी, एक में वृद्धि, एक में कमी, तो वो भी आपको, ये नहीं कि आपका पूरा डिजिट मैच हो रहा है और आप जाके कमी बला में लगा दिए। तो जब भी आप आंसर लगाए थोड़ा सा समय दें, ठीक है। आज आपको बढ़िया सवाल ही मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या बोला है कि एक निवेशक ने शेयर में आपका 2 लाख का निवेश किया, पहले दिन शेयर 18% बढ़ा, दूसरे दिन 15% गिरा और तीसरे दिन 3% आपका गिरे, ठीक है। तो इसका इसमें कोई वैल्यू नहीं है, आपको परसेंटेज का निकालना है ना, तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज होगा, सेम कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है भाई, यूज करना है। तो सबसे पहले क्या बोला है वो, 18% बढ़ रहा है, परसेंटेज को बाहर ही ले लेते हैं। देखिए 18%, 15% गिर रहा है, 15% गिर रहा है, और आपका फिर से आपका 3% यहां आपका गिर रहा है, तो ये तो भाई जीरो हो गया, ठीक है। अब आपका क्या होगा यहां पे, ये आपका 18%, फिर आपका 15%, फिर आपका क्या है भाई 3%, ठीक है। 18% का बढ़ोतरी हो रहा है, 15% आपका गिर रहा है, 3% गिर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे क्या होता है भाई, ए इंटू बी होता है ना, ए इंटू बी, तो 15 इंटू आपका 18 तो 270, 15 इंटू 18 आपका 270, ठीक है। और 3 इंटू, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका 45 आएगा, और 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 आपका 54 आ गया। यहां पे आप क्या लिखते हैं, 100%, और आपको फिर से यहां लिखना होगा, ये तीनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस ही आ जाएगा, 18 इंटू 15 कितना हो गया, 270, 270 इंटू 3 810 बटे आपका होता है यहाँ पे आपका 10,000, ठीक है। अभी भी फॉर्मूला पे ही चल रहे हैं, सवाल चाहे कुछ भी हो, आपका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, एक ही मेथड। तो ये तो भाई जीरो आ गया ना, ये जीरो हो गया, इसका कहानी खत्म हो गया, आपका बाकी बचा देखिए इधर, तो यहाँ पे आपका कितना हो रहा है भाई, -9, -9 मतलब 279 बटे आपका ये 100, और एक जीरो से एक जीरो, अब बताइए ये आपका कितना फर्क डालेगा, यहाँ पे आपका है 1000 और यहाँ पे है आपका 81, ठीक है। तो इसको जब हटाएंगे तो आंसर जो है आपका क्या हो रहा है, कमी ही तो हो रहा है ना, आंसर कमी ही हो रहा है, ठीक है। तो माइनस ये 100 हटाएंगे तो यहाँ पे 7.9%, और ये प्लस 0.081,
कितना फर्क डालेगा, है ना, यहां से आपका 0.081, ठीक है। तो आंसर जो है लगभग आपका किसके पास रहेगा, इसी के पास रहेगा ना, 2.7 के आसपास ही। बट वृद्धि नहीं होगा, क्या होगा भाई, कमी आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, -2.7% ही लिखेंगे। यही क्या है इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर है। तो बीपीएससी एईडीओ या बिहार सीजीएल में इस टाइप का सवाल आपको हूबहू डायरेक्ट मिल जाएगा। चलिए, इस पैटर्न का लग तो रहा है कि लास्ट सवाल है। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 15,000 है, यदि जनसंख्या में पहले वर्ष 15%, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि होती है और तीसरे वर्ष आपका जनसंख्या में 6% का क्या हो रहा है, ये घट रहा है, तो सेम लगा दीजिए उसी टाइप से। बट यहां पे क्या करना होगा, आपको निकालना होगा, है ना, देख रहे हैं ना, इसको आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, इसमें आपको परसेंटेज मत निकालिए, आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। 15,000 है, 15% बढ़ रहा है ना भाई, 15% बढ़ रहा है, तो ये आपका 115 बटे आपका 100, फिर आपका कितना 25%, 25%, 25% मतलब 1/4, तो 4 में 1 की वृद्धि, आपका ये हो गया 5/4, ठीक है। और यहां आपका क्या हो रहा है, 6% घट रहा है, मतलब 94 हो रहा है, ठीक है। 1020, 10 आपका 20, ठीक है। 25 से ये आपका 6, 25 से आपका ये आपका 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए, 2 से कटाइए, 2 से 2, 2 से आपका 47, है ना। 2 से कट गया आपका कितना बार में भाई, 3 बार में, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो फाइनली आपका आ रहा है 3 इंटू आपका 115 इंटू आपका 5 इंटू आपका 47 बटे आपका यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, सारा मल्टीप्लाई का ही खेल है ना। तो यहां देखिए, अप्रोक्सीमेशन किया जा सकता है भाई, अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा ना। एक बात बताइए, तो अप्रोक्सीमेशन आपका आराम से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे इस ये 115 आपका लगभग किसके आसपास है, या मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में 4 से डिवाइडेड कर देना है। ये 15 हो गया, 3 और 5 15, तो 15 इंटू आपका 11 165, 15 इंटू 11 आपका 165, यहाँ पे आपका 0, और 15 इंटू आपका 5 आपका 75, यहाँ पे आपका 5, यहाँ 2, यहाँ 7 आपका 1, ठीक है। इस तीनों को मल्टीप्लाई करने से आपका कितना आ रहा है भाई, 1700 आपका 25, और ये आपका 47 बटे आपका 4, ठीक है। अब अगर हम इसको 48 या 48 भी अगर मान लेते हैं, मान लीजिए 48 है, तो ये आपका लगभग 12 से कम आएगा ना, ठीक है, 12 से कम आएगा। और 12 इंटू आप 17 ही कर लेते हैं, अगर 12 इंटू आपका 17 कितना हो जाएगा, 170 और 34, है ना, 170 और आपका 34, 204 हो रहा है, ठीक है। तो 204 यहां पे कुछ आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 204, अच्छा ये भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 12 इंटू आपका 17 कितना हो रहा है भाई, 204 ना, 200 आपका 4, 1 2 0, और 12 इंटू 25 आपका हो रहा है 300, 12 इंटू 25 आपका 300। डेटा कुछ रॉन्ग लग रहा है। पॉपुलेशन आपका 15% पहले बढ़ रहा है, फिर 25% आपका बढ़ रहा है, ठीक है। और अच्छा 6% का डिक्रीज हुआ, तो ये तो ठीक है, 94 हो गया। 20 से आपका 20 कट रहा है, 25 से आपका ये 4, 25 से आपका 6 कट गया, है ना, 2 से कटा ये आपका 47, ठीक है। 3 इंटू यहाँ 15 इंटू 5 यहाँ 47, 15 से आपका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 75, 15 इंटू 11, 15 इंटू 11 आपका होता है 165, यहाँ पे आपका 0, और 15 इंटू आपका 5 ये आपका हो गया 75, ठीक है। 5 2 ये आपका 17, ठीक है भाई, यहाँ तो 1725 है, और ये आपका 47 है, ठीक है। अब अगर हम 4 से इसको डिवाइड देते हैं तो 12, 12 से आपका कम आएगा, 12 इंटू आपका 12 इंटू 17, ठीक है, 12 इंटू 17, ठीक है, 20400, और
12 इंटू आपका 25 होता है 300। तो फाइनली आपका आ रहा है 207 आपका 00, बट यहाँ तो मैच ही नहीं कर रहा है ना। चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, इसके आसपास आंसर होना चाहिए, बट लग तो रहा है कुछ रॉन्ग दिया है, तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा देर में। अगला सवाल देखते हैं क्या है। हाँ देखिए, इस टाइप का सवाल भी आपसे पूछा जाता है ना। तो थोड़ा सा इस टाइप का एक सवाल देख लेते हैं, या इसी को और एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कि आपका क्या बोला है कि एक पॉपुलेशन है टाउन का 15,000, यहाँ आपका 15,000 हो गया। उसके बाद आपका क्या बोला है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा 15%। 15% मतलब भाई 115 बटे आपका यहाँ 100। उसके बाद आपका 25%, चलिए 25% यही लिखते हैं, 125 बटे 100। और आपका 6% का डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये 94 बटे आपका 100 हो रहा है, ठीक है। देखिए 25 से आपका ये 5, 25 से आपका 4 है ना, और ये आपका कट जाएगा 5 से आपका 20, और ये 5 से आपका भाई 23। या रहने देते हैं इसको, 115 को रहने देते हैं। एक जीरो, दो जीरो, एक जीरो आपका, दो जीरो, ठीक है। ये आपका कट जाएगा 25 से आपका 4, और 25 से आपका यहाँ पे 6 बार में कट गया, ठीक है। 2 से कटेगा ये आपका 2, 2 से कटेगा ये आपका 3, ठीक है। और 2 से कट रहा है ये आपका कितना भाई, 47 में, है ना। और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो देखिए आप बचा क्या आपका 3, यहाँ पे आपका 115, सब चीज तो सही था, 5, यहाँ पे आपका 47, अच्छा 47, यहाँ पे आपका 4 है ना। अच्छा देखिए, वो हम 48 ले रहे थे ना, तो इस वजह से वो इंक्रीज हो रहा था, तो सवाल करने का जरूरत नहीं है, यहीं पे हो गया है। देखिए यहाँ देखिए, हाँ इसको आप नहीं, मतलब ये एक्चुअल में आपका जो आएगा 40, हाँ आप इसको क्या कर सकते हैं 11 44, ठीक है। और 3 पॉइंट यहाँ पे समथिंग आएगा, ठीक है, 3 पॉइंट आपका समथिंग आएगा। इस वजह से ये गैप ह्यूज हो रहा था। इसका मतलब अगर हम इसको 12 भी मान लेते हैं, है ना, 12 से, बट ये कम आएगा भाई, तो आपका जो आंसर जो आएगा, अच्छा अच्छा वही ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आंसर जो आएगा 270 से आपका कम आएगा। कम मतलब ये बहुत कम वाला नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। और थोड़ा सा कम कौन है, ए है। तो 20, क्योंकि आंसर आपका किस में पूछा है, अप्रोक्स में, वही ध्यान में नहीं दे रहे थे ना, ये अप्रोक्स पूछा हुआ है, समझे। तो इस वजह से आपको आंसर यही मानना होगा। क्लियर है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगला सेशन में एक नए जोश और जुनून के साथ। ख्याल रखें, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।